नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। बर कुंवरी करतल जोरी शाखो चारू दो कुल गुर करे भयो पानी गहनु बिलोकी विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुल्हु देखी दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो करी लोक वेद विधानु कन्यादानु नरभ भूषण कियो। दोनों कुलों के अर्थात रघुनाथ जी और जानकी जी के कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर दोनों की हथेलियों को मिलाकर दोनों के कुल गुरुओं ने रघुनाथ जी और माता सीता जी के दोनों हथेलियों को मिलाकर सांखोच्चार करने लगे। सांखोच्चार मतलब जो विवाह की रीति होती है उसके जो मंत्र होते हैं वो करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। अर्थात पानी ग्रहण होता हुआ देखकर ब्रह्म आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया। सुख के मूल रघुनाथ जी को दूल्हे के रूप में देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराजा जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। अर्थात माता जानकी का उनके पिता ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी। जैसे हिमवान ने शिव जी को माता पार्वती दी थी और सागर ने अर्थात समुद्र ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। उसी रीति से जनक जी ने सीता जी को रामचंद्र जी को सुपुर्द किया, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कृति छा गई। विधेय जनक जी कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय ध्येय की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावने होने लगी। जय ध्वनि, वद्दी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावने दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। अर्थात आंखों का जो परम लाभ होता है वो ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो साक्षात परमात्मा है उनकी जोड़ी का वर्णन कर भी कौन सकता है। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी, जो भी उपमा होगी वह बहुत थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जानकी जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने अनंतपूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए।
अपने सुकृत अर्थात अच्छे काम का कल्प वृक्ष नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव तो एक है और यह मंगल जो है महान है। फिर भला यह वह वर्णन किसके करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, इसको वर्णन को करके किस प्रकार समाप्त किया जाए है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडव जी की श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुछ दिवस की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दुल्हे और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, चार अवस्था से ज्यादा किसी जीव के कोई अवस्था होती नहीं है। चारों अवस्थाएं जागृत, स्वपन, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ब्रह्मा सहित विराजमान हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर आपको लेके चल रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, मैं तुरंत उसको देश और दुनिया के लोगों को देने का ही कार्य कर रहा हूँ। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। आप इसी पर चलिए। एक परमात्मा को जो दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।